ये दुनिया बहुत सारे रहस्यों से भरी पड़ी है और अगर हम ध्यान दें तो हर एक देश में 100 बढ़कर एक रहस्य मौजूद है। ज्यादातर लोग अपने साथ घटी रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताते हैं और बाकी लोग उसे कल्पना मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन कई रहस्य ऐसे भी होते हैं जिनकी गवाही हजारों लोग देते हैं। ऐसे घटनाओं को कल्पना मानकर छोड़ देना बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, आपने ऐसे बंगलों और रेलवे स्टेशन के बारे में सुना होगा जो हॉन्टेड माने जाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ एक पूरी की पूरी ट्रेन ही हॉन्टेड साबित हुई। हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमय ट्रेन के बारे में जो अपने मंजिल तक पहुँचने से पहले ही हमेशा के लिए गायब हो गई। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये फाड़ू वीडियो। यह समय है 1911 का, जब दुनिया में काफी सुकून और शांति थी। लोग अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे थे और सभी देश प्रगति कर रहे थे। लेकिन उस काल में कई ऐसी रहस्यमय घटनाएं भी हुई जो आज एक बड़ी पहेली बनी हुई है। 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने से एक साल पहले इटली की जेनेटी कंपनी ने एक ट्रेन का निर्माण किया। यह एक रेलवे कंपनी थी जिसने उस समय रेलवे का एक नया मॉडल बनाया था जो यात्रियों को लग्जरी सुविधा देने के साथ साथ जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता था। जेनेटी कंपनी ने घोषणा की कि वह ट्रेन अपनी पहली यात्रा में 100 लोगों को फ्री राइड देगी। ट्रेन में खाने पीने का सामान और सभी सुविधाएं मौजूद थी। गर्मियों के दिन थे। यह ट्रेन 100 पैसेंजर्स और 6 रेलवे स्टाफ मेंबर को लेकर रोम शहर से यात्रा पर निकल पड़ी। लोग हंसते खेलते अपना सफर एंजॉय कर रहे थे और ट्रेन का माहौल बहुत बढ़िया था। ट्रेन को लोम्बार्ड टनल से भी गुजरना था, जिसके लिए लोग काफी उत्साहित थे क्योंकि वह टनल उस समय बनाया गया सबसे बड़ा टनल था जिसकी लंबाई लगभग आधा मील थी। लोग बाहर से इस ट्रेन को गुजरते हुए देख रहे थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन लोम्बार्ड माउंटेन के पास पहुंची कुछ अजीब सा घटने लगा। इससे पहले ट्रेन टनल में जाती ट्रेन में से 2 पैसेंजर्स बाहर कूद गए और उन्हें छोड़कर ट्रेन चली गई। इसके बाद जो हुआ वो इटली का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया। ट्रेन टनल के तरफ से दाखिल हुई लेकिन दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकली। बाहर खड़े लोग और रेलवे स्टाफ हैरान हुए क्योंकि ट्रेन बाहर निकली ही नहीं। जब ट्रेन के लिए सहायता पहुंचाई गई तब लोगों की हैरानी और भी बढ़ गई क्योंकि टनल में कोई भी ट्रेन मौजूद नहीं थी। इसके बाद इस ट्रेन की बहुत खोज हुई लेकिन इस ट्रेन का कोई भी नामोनिशान नहीं मिल पाया। ट्रेन की जाँच के लिए एक कमेटी बनाई गई। जिसने ट्रेन को देखा था उनसे पूछताछ गई और रेलवे के सिग्नल मैन से भी पूछताछ हुई। कुल मिलाकर नतीजा यही निकला कि लोम्बार्ड टनल तक इस ट्रेन को जाते हुए सबने देखा, लेकिन उसके बाद इस ट्रेन को किसी ने भी नहीं देखा था। मीडिया में खबरें छापी गई और ट्रेन के सभी ट्रैक्स पर तलाशी की गई। इस हादसे के कुछ दिन बाद 2 लोग सामने आए जो मैक्सिको के रहने वाले थे। उन दोनों का दावा था कि वह भी उस पैसेंजर में शामिल थे। ट्रेन से जो 2 लोग कूदे थे यह वही थे। उन्होंने बताया कि टनल में दाखिल होने से पहले उन्हें जोरदार आवाज सुनाई दी और चारों तरफ सफेद सा छा गया था। उन दोनों को कुछ गड़बड़ लगी और वह दोनों ट्रेन से कूद गए, लेकिन उन दोनों की मानसिक स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। पहले तो लोगों को उनके बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो पता लगा कि वे भी उस ट्रेन के यात्री थे। फिर उस टनल की अच्छी तरह से जांच हुई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैक्सिको से एक डॉक्टर सामने आई जिसने दावा किया कि इस एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद उनके क्लिनिक में 104 लोग आए थे जिनकी मानसिक स्थिति खराब थी। सबके सब अजीब बर्ताव कर रहे थे और अपने अस्तित्व के बारे में ठीक से बता नहीं पा रहे थे। उन लोगों ने किसी ट्रेन का जिक्र किया था लेकिन उनकी मानसिक स्थिति को देखकर उन्हें सीरियस नहीं लिया गया। कुछ दिन बाद यह 104 लोग फिर से गायब हो गए और इनका कभी कोई सुराग नहीं मिला। रहस्य उलझता ही जा रहा था और फिर अचानक जेनेटी कंपनी के इस मॉडल को अलग अलग शहरों में देखने के दावे किए गए। कभी रोम में, कभी मैक्सिको में, कभी रशिया में तो कभी जर्मनी में। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन 1911 के करीब 71 साल पहले सन 1840 में जेनेटी कंपनी के इसी ट्रेन को मैक्सिको में देखने का दावा किया गया। 1911 में जेनेटी कंपनी ने इस ट्रेन का मॉडल पहली बार बनाया था। ट्रेन 106 मेंबर्स को लेकर चली थी। जो 2 लोग टनल के पहले ट्रेन से कूद गए और उन्होंने आकर बयान दिया, यह सभी बातें सच है। वह 104 लोग जो डॉक्टर के क्लिनिक पहुँचे उनका कोई पता नहीं चल पाया। ट्रेन टनल में दाखिल हुई और लोगों ने उसे दाखिल होते हुए देखा, लेकिन उसके बाद आज तक वह ट्रेन का पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ गायब हो गई। इटली के रेलवे डिपार्टमेंट में यह सारी जानकारी आज भी मौजूद है। टनल में जाने के बाद ट्रेन के साथ क्या हुआ यह एक रहस्य है और इटली का यह रहस्य दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आए हो
प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी फाड़ू वीडियो में।